भारत आज़ाद हो चुका था। कल सुबह की किरणें यूनिवर्स के सबसे बड़े लोकतंत्र देश बनने का गवाह बनने वाला था। सभी यमन और चैन से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। चारों तरफ माहौल में रंगीनियाँ ही बिखरी थी। फिर अचानक कुछ दोगले नेता लोगों का जन्म हो गया, जिसके मन में सिर्फ सत्ता की लालच थी, जो सिर्फ अपनी कुर्सियाँ बचाना चाहते थे। फिर क्या था, इन सभी ने सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का गला घोटना शुरू कर दिया और यहाँ के लोकतंत्र पे इतना जुर्म किए कि लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया। और तब से सबके जुबान पे बस गया, डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। Continued the proceedings and passed the bill by voice vote. There was pandemonium. कैसे हैं भाई साहब? जिंदा हूँ भाई जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ भाई जी। आज मौसम बहुत सुहाना लग रहा है ना? मौसम तो अच्छा ही है भाई जी, पर हमारे देश में भी कुछ सही नहीं चल रहा। क्यों, क्या हो गया? आप बहुत टेंशन में दिख रहे हैं। सौरभ कुछ किया है क्या? मैं कुछ नहीं किया हूँ। नहीं भाई जी, ये कुछ नहीं किया है। मैं तो देश के करंट सिचुएशन के बारे में आपको बोल रहा हूँ। ओह, क्यों, क्या हुआ है हमारे देश में? अरे भाई जी, ये जो किसान भाइयों के लिए जो बिल पास हुआ है, उसमें बहुत राजनीति खेली जा रही है। वो तो है, पर इसमें नई बात क्या है? वो तो रेप जैसे संगीन अपराध पे भी खेली जाती है। हाँ भाई जी, सरकार और विपक्ष दोनों एक जैसे ही है, पर इस पे भी विपक्ष पे गुस्सा इसलिए आता है जब वो सही चीज़ को गलत बताते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जिस ढंग से उन लोगों का प्रोटेस्ट करने का तरीका रहता है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। ये तो छोड़ दीजिए, पर उन्होंने जो संसद में किया वो कितना गलत था। यही तो एक डिसएडवांटेज है डेमोक्रेसी का। जो मन में आए वो आप कर सकते हैं इसमें। वो तो अच्छा है, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पड़ोसी मुल्क जैसा नहीं है, वरना ये लोग तो हर रोज मरते हैं। मतलब ये लोग गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए हमारे देश को ही नीचा दिखा देते हैं। क्या कर सकते हैं भाई जी, गवर्नमेंट और विपक्ष दोनों एक जैसी है। ये सत्ता में रहेंगे तो वो ऐसी हरकत करेंगे, वो सत्ता में रहेंगे तो ये ऐसी हरकत करेंगे। जी बिल्कुल। उसमें से भी कुछ लोग एक्चुअल में काम करना चाहते हैं, तो उनके सामने ये लोग बड़े बड़े चट्टाने रख देते हैं और उनको रोक देते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, अपोजिशन का काम होता है गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया हर पॉलिसी पे क्वेश्चन करना, उन पॉलिसियों के बारे में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ आम जनता के सामने रखना। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, पर अभी का अपोजिशन गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए झूठ तक भी बड़े आराम से बोल देते हैं। झूठ बोल देते हैं मतलब? अरे अभी जो फार्म बिल पास हुआ जिस पे इतने सारे दंगे हुए, वो सारे दंगे अपोजिशन के द्वारा बोला गया सिर्फ झूठ पे हुआ। पॉलिसी में कुछ और लिखी थी और ये लोग बता कुछ और रहे थे, समझे? हाँ पक्का ना? हाँ नहीं, ठीक से नहीं समझा। समझाता हूँ, ये वीडियो को आगे देखो, समझ जाओगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बड़े बड़े शब्दों में लिखा है, ये सभी लोगों का अपना व्यक्तिगत आज़ादी है किसी भी टॉपिक या किसी भी चीज़ पे कुछ भी बोलने का, और इसका फ़ायदा सभी लोग उठाते हैं। कभी आम जनता तो कभी गवर्नमेंट, कभी विपक्ष तो कभी गुंडे नेता लोग। और यही चीज़ हाल ही में पास हुए फार्मर बिल में भी दिखा। संसद में बिल पास होते हैं, वो नेता जो अपने आप को बहुत बड़े नेता कहते हैं, वो अपने हरकतों से हमारे दिमागों में इस बिल की नेगेटिविटी को डालना शुरू कर दिया। विपक्ष शुरू से ये बिल को लेकर झूठ बोलने लगा, और झूठ भी कुछ इस प्रकार थे। तो ये बिल किसानों के MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस को ख़त्म कर देगा, ये बिल मंडिया को ख़त्म कर देगी, ये बिल के कारण बड़े बड़े कंपनियां किसानों पे शोषण करेगी। यहाँ तक कि बोल दिया कि ये बिल किसान के ही खिलाफ है, जबकि रियलिटी कुछ और था। और जब गवर्नमेंट इस पे बाद में बोली तब पता चला से ये बिल NSP को ख़त्म नहीं करेगा, गवर्नमेंट किसानों को NSP देती रहेगी, यहाँ तक कि मंडियाँ भी ख़त्म नहीं होगी। और रही बात शोषण की, जो किसान बड़े बड़े कंपनियों से एग्रीमेंट बनाएगी, अगर बाद में किसान को ऐसा कुछ लगता है कि उन्हें कम प्राइस मिल रहा या कंपनियाँ उनके साथ शोषण कर रही है, तो ये एग्रीमेंट से कभी भी बाहर आ सकते हैं अपने इच्छा से। अपोजिशन शुरू से ही बोल रहे थे कि ये बिल किसानों के खिलाफ है, जबकि रियलिटी बहुत ही अलग है। ये बिल को आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो खराब उस स्टेट के लिए जो स्टेट पूरे के पूरे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जैसे हरियाणा पंजाब जैसे, क्योंकि वहाँ पे कुछ तथ्य है जिसका गवर्नमेंट अभी तक जवाब नहीं दी है। और वो तथ्य है
वहाँ के गवर्नमेंट को कहना है से हम लोगों का जो स्टेट है वो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होने के कारण बहुत बड़े मात्रा में जो इकोनॉमी आती है हमारे स्टेट के वो एग्रीकल्चर से ही आती है। अगर ये बिल वहाँ पे पास हो जाती है तो किसान को किसी दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट, अगर वो स्टेट के गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसे देते तो किसान अनाज वहाँ पे बेचेगी, जिससे क्या होगा से ये जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के गवर्नमेंट है, उसको सही टाइम पे सही अनाज नहीं मिल पाएगी, और जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां हैं वो सारे अनाज को इकट्ठा कर लेगी, जिसके कारण मार्केट में वो अनाज कमेगा और उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके पलटवार में गवर्नमेंट का कहना हुआ से कोई भी कंपनियां अनाज को ज़्यादा टाइम तक इकट्ठे करके नहीं रख पाएगी। पर एक पॉइंट को उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया जो उन्होंने कहा से उन सभी एक स्टेट का क्या होगा जो टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे बहुत हद तक इकोनॉमी फार्मर से आती है, एग्रीकल्चर से आती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि उन सभी किसान को कोई 2 रुपये ज़्यादा देंगे तो वो उनसे बेच देंगे और अपने स्टेट के गवर्नमेंट से डील नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट को गवर्नमेंट को हमें और अच्छे तरह से समझाना चाहिए। इसके अलावा मुझे बिल में बहुत कुछ ठीक लगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो लिंक को खोलिए, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड करिए। PDF 9 पेज की है और आप पढ़िए और आप बताइए से आपको ये बिल कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ भाई साहब, सबके सब सत्ता और कुर्सी के लालची हैं। तुम समझे? हाँ, अब समझ गया। अरे भाई साहब, आपको दिल्ली दंगा याद है? वो कैसे भूल सकता हूँ। देखे थे, उसमें भी जो दंगा हुआ था वो पूरा का पूरा प्री प्लान्ड दंगा था। जब कुछ गिद्धों ने पूरा दिल्ली जलाया था। घर के छतों पे पेट्रोल बम पत्थरें थी ताकि वो दंगे के आड़ में गवर्नमेंट को गिरा सके और हमारे देश की इंटरनेशनली इंसल्ट करवा सके। हाँ भाई जी, फार्म बिल प्रोटेस्ट में तो यही हुआ। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, हाँ मैं आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, कौन किसान नए ट्रैक्टर, वो भी बिना नंबर प्लेट के, ऊपर से सफ़ेद पोशाक और साथ में कांग्रेसी झंडा लेके प्रोटेस्ट करता है? और कौन किसान अपने संपत्ति जिसको वो भगवान मानता है, जिससे वो कमाता है, उसे जलाता है? ये पॉइंट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या आप लोग हमें समझा सकते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर समझाएं हमें। ये पॉइंट तो मुझे भी पल्ले नहीं पड़ा, पर बात वही है ना, इन सभी को बस एक मौका चाहिए जलाने का, चाहे वो देश हो या देश की संपत्ति। हाँ भाई जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ ऐसे लोग हमारे देश के PM बन जाएंगे तो हमारा देश का क्या हाल होगा। तब होगा क्या, भारत दूसरा पाकिस्तान या नर्क बन जाएगा। लोकतंत्र भारत जा रहा है। देखिए अब कब तक भारत में लोकतंत्र बचता है, क्योंकि हमारे देश का भागदौड़ तो इन्हीं लोगों के हाथों में है। देखिए, ये वीडियो सिर्फ विपक्ष के लिए नहीं था, उन सभी पार्टियों के लिए था जहां ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं जो अपने लिए, अपने काम निकालने के लिए देश तक को नीचा दिखा सकते हैं। और रही बात डेथ ऑफ डेमोक्रेसी की, तो ये तो बहुत पहले से यहाँ के लोकतंत्र मरना स्टार्ट हो गया था। लोकतंत्र तो तभी मरना स्टार्ट हो गया था जब कुछ लोग अपने आप को बड़े सो कॉल्ड लीडर्स कहते हैं, वो संसद में गुंडे जैसी हरकतें किए थे। लोकतंत्र तो तभी मरना स्टार्ट हो गया था जब रेप जैसे संगीन अपराध पे सारी पार्टियां मिलकर राजनीति कर रही थी। लोकतंत्र तो तभी मरना स्टार्ट हो गया था जब कुछ बड़े लोग दंगे की आड़ में देश को जलाना शुरू कर दिए थे। लोकतंत्र तो उसी समय मरना स्टार्ट हो गया था जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके अपने शासक होने का हुकूमत दिखाया था। लोकतंत्र तो तभी मर गया था जब विपक्ष सरकार को नीचा दिखाने के लिए अपने देश तक को नीचा दिखाने में नहीं शर्माई। लोकतंत्र तो तभी मरना स्टार्ट हो गया था जब कुछ बिना दिमाग के लोग सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत देश से मांगा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में ना ही विपक्ष को टारगेट किया हूँ, ना ही किसी एक पार्टी को, बल्कि मैं इस वीडियो में उस इंडिविजुअल व्यक्ति को टारगेट किया हूँ जो ऐसे करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी ढंग का वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे। शुरुआत में थोड़ी आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, तो अपनी सपोर्ट कायम रखें और बस चैनल पे आके लाल बटन को दबा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।